हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चंस है कुछ जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, आपका एग्जाम भी आ रहा है तो चलिए आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने कवर किया है वो है विच गैस इज फील्ड इन बलून्स। ये भी एसीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो कौन सी गैस भरी जाती है बलून्स में? सो इसका करेक्ट आंसर है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया में? सो इसका करेक्ट आंसर है भारत रत्न। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाती है कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? सो परमवीर चक्र है। ठीक है, एंड फर्स्ट परमवीर चक्र किसको दिया गया? सो मेजर सोमनाथ शर्मा को। सो ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। सो कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में? सो 12 प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। सो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। सो वो क्या है, वो करता क्या है? सो वो कुछ नहीं करता है, ब्लीचिंग पाउडर ओनली डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। सो कौन से कंपाउंड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए? ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है वो भी बताता हूँ। सो इसकी फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, यहाँ पे HTTPS भी पूछा जाता है। तो जो S होता है वो किस लिए होता है? वो होता है ओनली फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, या फिर सिक्योर, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु इज इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया। ये बेसिक क्वेश्चन है। सो कौन होता है? अपना प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। सो किसने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट? सो इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में इंक्लूड कर चुका हूँ, उनको जाके देख लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ फ्रेंड्स, 6 मंथ्स प्रीवियस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी एक PDF तैयार हो चुकी है और वो आप सिर्फ 30 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चिनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। सो चिनाब और झेलम जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी रिवर के? सो वो है इंदूज रिवर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। सो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया था अपने ऑफिस से? सो इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स फ्रॉम द ब्लड। सो कौन सा ऑर्गन है जो रिमूव करता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हमारे ब्लड से? सो इसका करेक्ट आंसर है किडनी। ठीक है, और किडनी जो है एक्सट्रैक्टरी का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट मिसाइल आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो ये लॉन्च की गई थी मिसाइल आर्यभट्टा 1975 में। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट मिसाइल थी। नेक्स्ट है गैसेस यूज फॉर रिपनिंग रॉ फ्रूट्स। सो कौन सी गैस यूज़ की जाती है जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए? सो इसका करेक्ट आंसर है इथिलीन एंड एसिटिलीन। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नोकर। जो स्नोकर गेम्स होता है उसमें कितनी बॉल्स होती हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है 22 बॉल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच डिजीज़ इज़ कॉज बाय द बिट ऑफ ए मड डॉग। सो कौन सी बीमारी लग जाती है जब एक मड डॉग जो काट देता है उसकी वजह से? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है विच सॉइल इज़ द बेस्ट सिचुएटेड फॉर कॉटन। ये बार बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ हर वीडियो में, कौन सा सॉइल है जो बेस्ट है कॉटन के लिए? सो वो है रेगूर।
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था? सो समुद्रगुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। सो लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी है इंडिया की? सो वो है गंगा बेसिन। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। सो फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पे? सो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे। सो नेशनल साइंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? सो 28 फरवरी को। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट बैंक जो है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे से करके जाना। सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ के लिए? सो इसका करेक्ट आंसर है गैल्वोमीटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSA? जैसे कि मैं बताता हूँ, फुल फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आपके। सो NSA की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और अभी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेड कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। सो फर्स्ट फीमेल जज कौन थी हाई कोर्ट की, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अन्ना चैंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो रेशियो होता है विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग उसकी और लेंथ वो कितनी होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2:3। व्हेन वाज द रोल एक्ट पास्ड। सो रोल एक्ट पास कब किया गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1919 में। कबीर वॉज अ डिसिपल ऑफ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। कबीर वॉज अ डिसिपल ऑफ रामानंदा। मैंग्रोवर फॉरेस्ट आर फाउंड मैक्सिमम इन विच स्टेट। सो ये जो फॉरेस्ट है ये मैक्सिमम किस स्टेट में पाया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक ऑफ जियोग्राफिका। सो कौन है इस बुक के ऑथर? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एर्थोस्थेनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर दिल्ली वॉज मेड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जाता है बार बार। सो दिल्ली कब बनी कैपिटल इंडिया की? सो 1911 में बनी। थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट। सो कौन से अमेंडमेंट की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट बनाया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में किया गया। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये भी पूछा जाता है कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन होती है अर्थ की उसकी एक्सिस पे। सो करेक्ट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट करके जाना। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो। सो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसरो का चेयरमैन पूछा जाता है या फिर इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। सो हेडक्वार्टर इसरो का कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फूल्स गोल्ड इज अदर नेम ऑफ। फूल्स गोल्ड जो है इसका अलग नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? वो है आयरन पायराइट। रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। सो जो रथ यात्रा पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है वो किसके सम्मान में किया जाता है? कौन सी हिंदू डाइटी के? सो जगन्नाथ, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेफ्लॉन, ठीक है, वो टेफ्लॉन की बनी होती है। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट सॉन्ग इन विच ईयर। सो नेशनल एंथम कब गाया गया पहले, कौन से साल में पहली बार गाया गया? सो 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। सो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर की जनरेशन के लिए? यूरेनियम। ये पूछा जाता है बार बार। आर्य समाज की किसने स्थापना करी? सो दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, कौन से साल में हुए थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो 1951 में हुए थे। ये
डेट याद रखनी है आपको। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। सो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन। ठीक है, सो कौन सी ग्लैंड होती है? वो होती है पेनक्रियाज। ऑलराइट, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नॉन एज है। वॉशिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? सो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बेंगलुरु को कहते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। बार बार पूछा जाता है। सो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन की। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। सो कौन सा ग्लैंड होता है रिस्पॉन्सिबल सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के लिए? सो होता है वो पेनक्रियास। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सो मैं आपको बता दूँ पंचायती राज के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो कब कौन सा स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया? सो राजस्थान में। और ये भी बता देता हूँ पंचायती राज में कौन सी कमेटी थी और कब ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान है उसमें इसको मान्यता प्राप्त दी गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो उनको आप जाके देख लीजिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। एंड जो आपको 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की जो नोट्स चाहिए वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओनली वो 30 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।